नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद बुंदेली समाचार। मैं हूं आरपी विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजीब और गरीब तरह की पत्रकारिता का कारनामा सामने आया है। किसान की जमीन का सीमांकन पत्रकार लगाते हैं, सीमांकन कराते हैं, सीमांकन पर अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं, दबाव बना करके सीमांकन गलत तरीके से कराने की प्रेरणा अधिकारियों पर बनाते हैं और दबाव बना करके जब सीमांकन होता है और किसान को उनकी सरकारी ज़मीन पर दबाई जाती है और सरकारी ज़मीन बता करके किसान की भूमि पर और किसान से मोटी रकम ऐंठने का मामला आया है। जब किसान ने उन्हें मोटी रकम नहीं दी तो पैतृक किसान को भू माफिया का दर्जा दे दिया गया। जब किसान भू माफिया का दर्जा मिला तो उससे ब्लैकमेलिंग करने लगे और किसान ने अपने न्याय के लिए जिला प्रशासन से, कलेक्टर से मांग की कि इन पत्रकारों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, पन्ना जिले में पैतृक किसान को भू माफिया का दर्जा मिल गया और वहां लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पवित्र पत्रकारिता को भी कुछ पत्रकारों ने ब्लैकमेलिंग का दर्जा दिला दिया। ये सबसे बड़ा सवाल समाज पूछती है, इन दो चार पत्रकारों से क्या लोकतंत्र की पत्रकारिता का यही नाम है, ब्लैकमेलर? क्या लोकतंत्र की पत्रकारिता एक विश्वास का नाम है जिससे समाज और जनता विश्वास करती है? तो सुनिए किसान की पीड़ा और किसान अपनी जुबानी पर क्या बयां कर रहा था। ये तस्वीर देखिए देवेंद्र नगर तहसील से। मैं देवेंद्र नगर से आया हूँ। मेरा नाम रिजवान हुसैन है। मेरी ज़मीन से नाला निकल रहा है, उसके आसपास ना कोई अतिक्रमण है, ना उसमें कोई प्रोजेक्ट की गई है, कुछ भी नहीं। कुछ पत्रकारों ने मेरे नाम से गलत न्यूज़ चला रखी है। किस बात को? इसी बात पे कि अतिक्रमण किया हुआ है नाला, उनको मतलब वो उसमें अतिक्रमण वगैरह किया गया है, माने बोगस। क्या नाम है? मेरा नाम है रिजवान हुसैन। मेरा नाम राम नरेश पटेल है। मेरी ज़मीन का विवाद हो रहा है नीलू भाईजान से। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह ने मेरे से कहा तो 15,000 रुपये लिख गया था। कहा तक कहता था कि मैं निपटवा दूँगा। उन्होंने फिर मेरे को थाने लेवा गए। कहते थे TI को कहा 8,000 रुपये देना है। फिर मैंने उनको पैसा दिया, चाहे उन्होंने TI को दिया हो या न दिया हो, ये मेरे को मालूम नहीं है। और सुरेंद्र पत्रकार है। और फिर मेरे को बेर फ़ोन लगा दी थी कि यहाँ आओ, मैं निपटवा दूँगा। तब मैं गया दो चार बार, कहे फिर का पैसा लगेगा। तो मैं कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा। आवेदन तो हमने कब्जा कलेक्टर साहब को भी दिया, SDOP को भी दिया और तो थाने में भी दिया, तहसील में भी दिया, सब लिहाज दिया है। हमारा निराकरण चाहिए, हमको ज़मीन चाहिए हमारी। राम नरेश पटेल विश्वकर्मा है। हमारे खेत के पास एक शासकीय अराजी थी जो नाला टाइप की है रिकॉर्ड में, तो वहाँ सीमांकन हुआ। उस सीमांकन में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा हमें ठगने के लिए हमसे 50,000 रुपये की मांग की गई और जब हमने नहीं दिया तो बोले कि हम आपको बदनाम करेंगे या शासकीय उलझनों में फंसाएंगे, इस चीज़ की धमकी दी गई। तो आज कहाँ दिया ज्ञापन और किसके पास, किसको अपनी रोना सुनाया? हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए और हम श्रीमान थाना। आज हमारे समाज के बीच जो पत्रकारिता का दमन हो रहा है, आज इन्हीं कुछ 2, 4, 6 पत्रकारों की वजह से हो रहा है। आखिर पूरी पत्रकार समाज ब्लैकमेलर नहीं है, लेकिन आज कुछ पत्रकारों की वजह से ब्लैकमेलर का दर्जा प्राप्त कर रही है पत्रकारिता। और जो भी घटनाएं हो रही हैं इन्हीं 2, 4 पत्रकारों की वजह से हो रही हैं। तो ये देखिए, पूरे समाज में पत्रकारिता का सम्मान है और कुछ पत्रकार सम्मान के लिए नहीं बल्कि भीख के लिए। तो ऐसे ही कुछ लोग पत्रकारिता के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं और पत्रकारिता और समाज के बीच की जो विश्वास की एक
सेतु है उसे तोड़ने का काम ऐसे 2-4 ब्लैकमेलर से आया हूँ। मैंने 30 बाई 40 का प्लाट लिया है जो कि कृषक ने मुझे निजी आराजी में दिया है, वो लीगल है। कुछ दबंग लोगों मेरे साथ उसको बनाने नहीं दे रहे हैं। उन पे बोलते हैं कि आप फला सुनील जैन और नफीस खान का नाम बोलिए कि इन्होंने गलत जगह पे दिया है, मैं इनसे 2 लाख रुपए लूँगा और 1 लाख रुपए तुमको दूंगा। कुछ लोग मेरे को बनाने में बहुत शंका हो रही। मैं तब की डाइवर्सन विथ पट्टा और सब रजिस्ट्री के साथ मैं पूरा एक्वल काम कर रहा हूँ सर। मैंने एक पाई जोड़ करके पल्लेदारी हर जगह मजदूरी करके मैं अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए मकान बना रहा हूँ। मैं आज 4 साल से किराए से कमरा ले करके एक पाई की पूंजी जोड़ करके सर मैं मकान बनाना चाह रहा हूँ। कुछ दबंग लोग हैं जैसे सुरेंद्र सिंह, अंकित गुप्ता, प्रिंस जैन, प्रशांत जैन और रवि, ये लोग मेरे को बनाने नहीं दे रहे हैं सर। मैं इस तरह से सर कलेक्टर साहब से मिला। कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं इसका निर्णय उचित समय पर करके और जिन लोगों ने के द्वारा गलत हुआ मैं इनके ऊपर कार्यवाही उचित ही करूँगा सर। मेरा नाम छोटेलाल वर्मा है सर। और समाज का विश्वास पत्रकारिता पर कायम रहे। देखते रहिए बिंद बुंदेली समाचार चैनल को।